तो दोस्तों, आज के दिन के बाजार की अगर हम बात करें तो काफी सुपर ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यस, मतलब अगर आप मार्केट को देखोगे ऊपर से तो लगेगा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, जहां से शुरू वहीं पे अंत। चलो, हरा निशान तो है। यस, जिन लोगों ने मार्केट को पूरी तरीके से आज के दिन ट्रैक किया होगा, सभी लोगों को पता है मार्केट एकदम हायर लेवल पर चला गया था, एकदम हायर लेवल पर। और वहां से आप देख सकते हो आखिर के कुछ 1-2 घंटे में जो बिकवाली हुई उसने बाजार को नीचे धकेल दिया। 26,000 के लेवल के तो नीचे तो नहीं गया, इतना तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पर अगर बाजार की बात कर लें तो 26,000 छोड़ दो, 25,999 के भी नीचे हम लोगों को मार्केट आते हुए देखने को मिल गया है। मतलब इतना भयंकर लेवल पर, टॉप लेवल से हम लोगों को बिकवाली होते हुए देखने को मिल चुकी है। और मतलब अगर आप चेक करोगे, देखिए कैंडल स्टिक फॉर्म में भी किस प्रकार से वो एकदम बॉर्डर पर बंद हुआ। 0.02 थोड़ा सा और नीचे होता तो ये भी लाल रंग में आ जाता, वरना मैक्सिमम अगर आप चीजों को देखोगे तो लाल रंग में हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। हो सकता है कि काफी लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन भी हरे रंग में देखने को मिला हो, पर उनका मूड ऑफ हो चुका होगा, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था वो प्रॉफिट काफी नीचे आते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि जिस प्रकार की बिकवाली हम लोगों को एकदम टॉप लेवल से देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर आप वो कारण देखोगे तो कारण किसी भी एंगल से सही नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वन ऑफ द, आप एक पॉइंट को पकड़ो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, विथ प्रूफ। वो डेटा मैं आप लोगों के सामने यहां पे रखना चाहूंगा। और दोस्तों, वो कारण आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला चीज देख लो, अमेरिका से ही हम लोगों को एक कारण देखने को मिल रहा है, वो शटडाउन खत्म हो गया। यस, यहां पे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया बिल टू एंड द लॉन्गेस्ट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इन हिस्ट्री। लगभग 43 डेज इतना बड़ा शटडाउन हम लोगों को चलते हुए देखने को मिला था। तो शटडाउन बंद हो गया, अच्छी बात है। यस, ऑब्वियसली अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिली है। पर दोस्तों, यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अमेरिका में जो पेंडिंग डेटा था वो अब रिलीज होना शुरू होगा। आज के दिन हम लोगों को शायद शाम को ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स अब स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पहला, जॉबलेस क्लेम का डेटा कर रहे थे, क्योंकि तब ये नोटिंग की चल रही थी। तो अब आप देख सकते हैं 13 नवंबर आज के दिन अब प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आज शाम को अमेरिका में जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा इतने समय के बाद। तो अब ये देखने वाला होगा कि वो डेटा कैसा आता है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों कि ये सब जो रुका हुआ डेटा था, इन्फ्लेशन तो आ रहा था, पर अब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके सामने आती दिखेंगी। तो इसीलिए आज शाम की अगर बात करें, रात की अगर बात करें, तो एक बड़ा ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पर सर, ये तो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, वट हमारे मार्केट में गिरावट जो हुई है उसका इससे क्या संबंध है? तो दोस्तों, डायरेक्ट संबंध है। जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका मार्केट में जो भी कुछ होगा उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर आता है। एकदम टॉप लेवल से जैसे हमारा निफ्टी नीचे आया, वैसे ही जबरदस्त सेल ऑफ डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिला। ये डेटा आने से पहले ही अभी शाम को ये डेटा आने वाला है, तो उसका डर मार्केट में पहले से दिखने लगा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट की बात करें तो जर्मनी हो या एफटीएसई, सबका पैटर्न देख लीजिए। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करके आपको दिखाऊं, देखिए कितना डिट्टो पैटर्न है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ टॉक से नीचे गिरावट, फिर हल्की रिकवरी, फिर दोबारा गिरावट, वही चीज वहां भी देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि सर, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? तो दोस्तों, सीरियस होने की बात इसलिए है क्योंकि ये जो डेटा है, खास करके जॉब्स रिलेटेड डेटा, इस पर किसकी नजर होती है? फेड की नजर होती है। यस, हमारे पावल जी की नजर यहां पे होती है। क्यों? क्योंकि अब फेड की आखिरी मीटिंग इस साल की 9-10 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसकी बात का फैसला तय करेगा कि रेट कट होगा या नहीं। मतलब क्या है? पॉइंट यह है कि आज का जो डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा, वो डिसाइड करेगा कि पावल जी रेट कट करेंगे या नहीं। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, ये जो छोटा डेटा दिख रहा है वो दरअसल दिसंबर की पूरी दिशा तय कर सकता है। तो जैसे मैंने कहा, इतना बड़ा जो ग्लोबल लेवल पर हलचल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि जो सवाल सबके मन में है, रेट कट यस और नो, उसका जवाब आज के इन्फ्लेशन और जॉबलेस क्लेम डेटा से ही मिलेगा। अगर डेटा नेगेटिव आता है तो दिसंबर में रेट कट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पहले से ही मार्केट नेगेटिव टोन में है, और अगर आज रात डेटा पब्लिश हुआ और वो नेगेटिव निकला तो फिर माई भूल ही जाओ कि दिसंबर में रेट कट होगा। और रेट कट ना हुआ तो मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर सकता है। और इसी पॉइंट को लेकर पूरे विश्व में वो चीजें हमें रिफ्लेक्ट होती दिख रही हैं। और याद रखना, ये सिर्फ इतना ही पेंडिंग डेटा नहीं है, और भी बहुत सारा डेटा भी
अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा हो गया, फिर उसके बाद यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा वो तो आया ही नहीं है। कितना बड़ा और क्रूशियल डेटा है वो, क्योंकि पाउल जी खुद अपने स्पीच में बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट देखकर ही हम निर्णय लेते हैं कि रेट कट करना है या नहीं। इन्फ्लेशन तो रहता ही है, वो अभी भी उनके 2% टारगेट से काफी दूर है। लास्ट टाइम तो 3% आया था इन्फ्लेशन, तो इसीलिए ये सारे डेटा पेंडिंग पड़े थे। फिर याद करो, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जीडीपी हर हफ्ते श्रिंक हो रहा है। अब वो कितना श्रिंक हुआ है उसका ओरिजिनल डेटा जब आएगा वो देखने वाली बात होगी। वो डेटा हर महीने के आखिरी हफ्ते में पब्लिश होता है। तो अब जो महीना है नवंबर, इसका डेटा हमें महीने के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलेगा। तब जाकर हमें असली तस्वीर मिलेगी कि अमेरिकी इकोनॉमी की हालत क्या है, और यही डेटा मिलकर फेड को तय करने में मदद करेगा कि रेट कट करना है या नहीं। और इसी एक कारण से ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कारण है जिसके चलते हमारे बाजार में एकदम अचानक गिरावट देखने को मिली। बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, वो एक अलग बात है, पर अमेरिकी मार्केट में जो गिरावट आई, यूरोपियन मार्केट में जो गिरावट आई, वो हमारे मार्केट से मैच कर रही है। तो उसमें इलेक्शन का कोई योगदान नहीं है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में काफी गजब का ड्रामा हम लोगों को अमेरिकी मार्केट में देखने को मिलेगा। जो भी आउटकम आएगा वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। और इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं आज के लिए ये बाजार में हमने एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि इन सारे डेटा पॉइंट्स का मिलकर जो असर है वो हमारे मार्केट पर भी दिखेगा, और आगे आने वाले दिनों में हमें और भी दिलचस्प हलचल देखने को मिल सकती है। मार्केट के रुझान, ग्लोबल इवेंट्स और डेटा के इम्पैक्ट के बीच का एक कनेक्शन हमें लगातार देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो भी नए आंकड़े आएंगी वो हमें मार्केट की दिशा समझने में और मदद करेंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हर डेटा पॉइंट का असर हमारे निवेशकों की मूड पर भी पड़ता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने निवेश फैसलों में भी सावधानी बरतनी होगी और ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। तो यही था आज का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए और खुश रहिए।